महाभारत हुआ है। भाई रे भाई, अब रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का यही बयान सुनने को रह गया था। बाराबंकी जनपद के कमरिया बाग में हड्डियों के अवशेष क्या निकल आए, भाई साहब हड़कंप मच गया। उधर छोड़िए, इधर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का बयान सुनने के बाद पूरा बाराबंकी हिल गया, कुरुक्षेत्र का मैदान हो गया है। आप भी सुनिए कि जहां बाराबंकी जनपद के पूर्व चेयरमैन और साथ ही साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव से मुलाकात करने क्या पहुंच गए। भाई साहब उनकी बातें सुनने के बाद हम वाकई में हैरान हो गए। देखिए शिवम जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आप हमारे यहाँ के उदीयमान पत्रकार हैं बाराबंकी के, और बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाते हैं। अस्थियों के जो अवशेष निकल रहे हैं, इस पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ पीछे की तरफ ले जाऊंगा। देखिए, हमारे इसी भारतवर्ष में महाभारत हुआ है, और विशेष करके कुरुक्षेत्र यही हमारा जो अवध प्रांत है, ये सब कुरुक्षेत्र का हिस्सा रहा है। हमारे यहाँ मुगलों ने नरसंहार किया है। अयोध्या में मंदिर तोड़ा गया है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, संजीत बहादुर श्रीवास्तव का बयान सुनने के बाद मान चलो ऐसा लग रहा है कि कमरिया बाग का कब्रिस्तान नहीं, कुरुक्षेत्र का मैदान हो गया है। एक बार फिर से महाभारत लौट आई है और बाराबंकी जनपद में देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ 1857 में चहलारी नरेश ने यहाँ पर मुगलों से लड़ाई लड़ी है, भारी रक्त, अंग्रेजों से भी लड़ी है, भारी रक्तपात हुआ है यहाँ पर हमारे राजा बिजली पासी और राजा सुहेल देव ने भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। तो अस्थियों की बात, जहाँ पर इतना रक्तपात हो जाएगा, वहाँ पर लाशों की अगर अस्थियाँ नहीं मिलेंगी तो क्या मिलेगा? माला फूल मिलेंगे। और मैं एक बात बताना चाहूँगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण को जब अर्जुन के घोड़ों को पानी पिलाना था, उस समय एक पवित्र जगह की तलाश हो रही थी जो नैमिषारण्य में मिली। इधर मिली नहीं, भगवान को जगह नहीं मिली। तो जब भगवान को जगह नहीं मिली है तो फिर आदमियों को पवित्र जगह कहाँ से मिल जाएगी? अस्थियां तो किसी जगह निकल सकती हैं। हिंदुस्तान ने गुलामी झेली है, अब ये अस्थियों के चक्कर में हिंदुस्तान ले लेना चाहते हैं कब्रिस्तान के नाम पर। बहुत गलत बात है। वो जमीन रजिस्ट्री शुदा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हिंदुओं के सिजरे से आ रही है, लिहाजा उस जमीन पर मैं प्रशासन से भी बात करूँगा, अनधिकृत हस्तक्षेप ना हो, किसी गरीब को न सताया जाए। बेचारा पान बेचने वाला चौरसिया है, मैं उसकी पुरजोर सिफारिश यहाँ से लेके शासन। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बहादुर का बयान सुना आपने। भाई साहब वो सिफारिश कर डालेंगे, डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक को जाएंगे, लेकिन हक की जमीन दिला कर रहेंगे। फिलहाल उस पर क्या होता है ये तो आगे देखना है। लेकिन भाई साहब जो अधिवक्ता गला फाड़ फाड़ के एसपी साहब के दरवाजे और भाई साहब डीएम साहब के दरवाजे गुहार लगा रहे थे कि कार्रवाई की जाए रंजीत बहादुर पर, भाई साहब उनकी तो बेइज्जती ही कर डाली। माफ कीजिएगा पर कहना पड़ रहा है। देखिए, मैं इस प्रकरण पर बहुत खामोश रहा हूँ। जो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, पहले उन्हें तहकीकात करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ माननीय सुरेश गौतम जी अधिवक्ता हैं, हमें तो अब उनको अधिवक्ता कहने में भी शर्म आ रही कि उनकी आप भाषा शैली देख रहे हो। मैं भी अधिवक्ता हूँ। एक तो भाषा शैली जो उनकी है वो मैं नहीं समझता हूँ किसी पढ़े लिखे आदमी की, वो तो उनकी मानसिकता को दर्शा रही है। और जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, अम्बेडकर जी को मैंने कर्म से ब्राह्मण बताया, ब्राह्मण शब्द गाली हो गया, कर्म से ब्राह्मण। मायावती जी के लिए मैंने जरूर कह दिया था, और वो भी किसी संदर्भ में कहा था, मैंने उनका अपमान करने के लिए नहीं कहा था। खैर, अब वो बता रहे हैं कि मैंने राष्ट्रद्रोह किया है। मायावती जी को मैंने इतना कह दिया तो वो राष्ट्र हैं, मायावती जी राष्ट्र हो गई हैं। मैंने राष्ट्र का अपमान कर दिया है। अभी तक इंदिरा इंडिया थी, अब मायावती इंडिया हो जाएंगी। तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। मैं इन सब बातों से डरने वाला नहीं हूँ। सुरेश गौतम जी जितना धरना प्रदर्शन करना चाहें कर लें।
तो रंजीत बहादुर का बयान सुना आपने। अब भाई साहब इतनी बार सुन चुके होंगे तो माजरा भी समझ ही गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से कब्रिस्तान पर वापस लौट आइए और उस सवाल का जवाब आप खुद ही सुनेंगे जब सुनेंगे कि नगर पालिका की ओर से कब्रिस्तान पर बने आवासों पर क्या कार्रवाई की जा रही है। तो भाई साहब आप सुनने के बाद चुप हो जाएंगे। देखिए, नगर पालिका ने जमीनों की नापजोख का आदेश दे दिया है और जो जमीन कब्रिस्तान की मालिक के मर्जी के बगैर जहाँ पर मुर्दे दफन होते हैं वो ज़मीन मुर्दों के लिए नाजायज़ मानी जाती है। ये तो एक बात है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि और जिला प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ इस बाराबंकी नगर के अंदर तो पूरे करबला की ज़मीन जहाँ पर मुर्दों को होना चाहिए था, जिंदों ने अपने मकान बना लिए हैं। और दुख और शर्म की बात तो ये है यहाँ पर पत्रकारों ने मकान बना लिए हैं और उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो मुर्दों की जगह पर जब जिंदे जाएंगे, करबला की जमीन पर जब हवेलियां बनेंगी तो नगर पालिका कितनी कार्रवाई कर दे, शिवम जी? बड़ा गंभीर प्रश्न है, लेकिन फिर भी नगर पालिका इनको छोड़ने वाली नहीं है।